नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच जनता को लुभाने के लिए रोज नए नए चुनावी वादे किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया कि वो चुनाव जीतने के बाद सफाई कर्मियों को मकान देंगे। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के वादे पर पलटवार करते हुए पूछा कि जो 52,000 फ्लैट गरीबों के लिए बनाए गए उनका क्या। दिल्ली चुनाव से बड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए। दिल्ली चुनाव पर क्या बोले सचिन पायलट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दिल्ली की जनता ने राज्य सरकार को बहुत अवसर दिए हैं, केंद्र सरकार को बहुत अवसर दिए हैं। पिछले 10-12 साल से दिल्ली की जनता राज्य और केंद्र की ही दो सरकारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिस रही है और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है। हमने जनता को कुछ गारंटी दी है और जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली में लोग शीला दीक्षित के समय हुए विकास को याद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपस की वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए शीश महल और राजमहल में कितना पैसा खर्च किया गया था। इन चर्चाओं से अलग कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने पेश किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मजबूती से लड़ेंगे और परिणाम अच्छे आएंगे। दिल्ली से खबर सूत्र के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो एएपी है ना, वो अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है, इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है। मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी, देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी एनजीओ आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके मां बाप उसका हिस्सा थे। दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? और यही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े हुए? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने दी। हॉल्स खुले हुए हैं, 25-25 30 फुट गहरे मेन हॉल है। कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। बताया गया कुछ बच्चे गिर के इनके पीछे देहांत भी हुआ है। लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3-3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से, कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। और आज इन फ्लैटों की हालत देखिए, सीढ़ियां टूटी हुई हैं, टॉयलेट सीट गायब है, बोर्ड उतार लिए गए, पंखा लाइट कुछ नहीं है, सब हालत खराब है। अब इनको दोबारा से ठीक करने के लिए फिर करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से ये गरीब लोगों का भला रोका गया है। और कल, आज जब चुनाव सर पर है, तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। लेकिन इसकी जिद के कारण गरीब लोग सड़क पर सोने का मजबूर है, लेकिन ये फ्लैटों में नहीं रह सकते। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज भी तुम झूठे वादे करो तो तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया है। छोड़िए, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। 1 साल के अंदर इन फ्लैटों को ठीक करके गरीब सफाई कर्मियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर सूत्र के साथ। नमस्कार। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।